आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो और वो दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी हासिल करें, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बच्चों का दाखिला इस्लामिक स्कूल में करवाते हैं। लेकिन बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए क्या सिर्फ इस्लामिक स्कूल में उनका एडमिशन करा देना ही काफ़ी है, या फिर इसमें पेरेंट्स का और घर के माहौल का भी बहुत अहम रोल होता है? आइए हम अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए देखते हैं एक स्किट। So let's welcome our next talented performers to present a skit, Importance of Parents Tarbiyah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद और तालिम एक ही इस्लामिक स्कूल में ज़ेर तालीम होते हुए भी तमीज़ व तहज़ीब, आदात व अतवार में कदर मुख्तलिफ हैं। एक तरफ आबिद अपनी शरारतों और खुराफातों के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वहीं दूसरी जानिब तालिब की शराफत, हुस्न अखलाक और इस्लामी किरदार का तज़किरा ख़ानदान, मोहल्ला और स्कूल हर जगह होता ही रहता है। दोनों बच्चों की तरजीहात और ज़ाविया फ़िक्र व नज़र में इस कदर इख्तिलाफ व इफ्तराक हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि बच्चों के मुस्बत व मनफी किरदार में उनके वालिदैन का क्या रोल होता है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, यानी पैदाइशी तौर पर कोई भी बच्चा बज़ाते खुद इतना बुरा नहीं होता कि अपने वालिदैन और मुआशरे के लिए बाइस तकलीफ हो, बल्कि वाक़या ये है कि वो अपने अतराफ़ व अकनाफ के प्रागंदा माहौल से उस वक्त हद दर्जा मुतासिर हो जाता है जब उसके वालिदैन कोताह अमली से पेश आते हैं। आबिद की हालत इज़ार की हकीकी वजह उसके घर के माहौल का जायज़ा लिए बगैर मालूम नहीं हो सकती। लिहाजा आइए चलते हैं आबिद और तालिब के मामलात ज़िंदगी का मुशाहिदा करते हैं। आबिद के वालिद पेशे से डॉक्टर हैं, दोपहर में खाना खाने और आराम करने घर आ गए हैं। घर आने के बाद बच्चों से गुफ्तगू करने के बजाय फ़ोन में ही मसरूफ़ हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफ़ी मुतहर्रिक रहते हैं। आबिद की वालदा इंतहाई फैशनेबल और शाह खर्च खातून हैं। टीवी सीरियल्स की शौकीन है, आए दिन शॉपिंग बड़े एहतिमाम से करती हैं। हेलो फरहीन, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? सेम हियर। You know, yesterday Sadia and I went to West Side store. It was a great day. I bought 2 pairs of awesome and trendy sandals worth rupees 25,000. I will win the spotlight at Nashra's party. I'll manage to grab all the attention over there. Okay. See you in the party. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, mummy, papa. Wa alaikum assalam. How are you, Abid? How was your day at school? I am fit and fine, mummy. But the day was not at all good. I had a quarrel with Sahid. He pushed me, so I beat him. Oh no! What the hell is going on in the school? Don't worry, beta. I'll complain to the principal about the indisciplined activity of that student. Abid, why are you quarreling with Zahid? Change your uniform and freshen up. Put your mobile aside and have a lunch soon. Okay, Papa. Just a minute. Papa, when you go to clinic in the evening, Abid bhai makes fun of my dress and imitate my speech. Abid, what am I listening? Want to mend your ways? No, Papa. She is telling a lie. I have nothing to do with this activity. साइमा, तीनों बच्चे बर्बाद हो गए हैं। नाफरमानी की भी इंतहा होती है, हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें तो बस अपने मेकअप और शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं। जो वक्त बचता है वो अपनी सहेलियों से गपशप ही नजर कर देती हो। मैं तो तंग आ गया हूँ। वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। आपने तो जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है। मेरे लिए और न मेरे बच्चों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। खामियां ढूंढने से ही आपको फुर्सत नहीं। सारी बुराइयों की जड़ तो बस मैं ही हूँ।
मुझे भी अब घुटन महसूस होने लगी। जिंदगी अजीरन बन गई है। बस करो साइमा, बकवास बंद करो। Papa, Aslam uncle is calling you at the gate. Oh, he has again come to disturb me. Say to him, Papa is not at home. तो आपने देखा, तमाम अफराद खाना बाशमूल सरबराह खाना दुनिया में इस कदर गर्क है कि उन्हें अपने खालिको मालिक की पुकार तक का एहसास नहीं है। नाजरीन, आपने देखा आबिद के वालिदैन को। ऐसे माहौल में कोई बच्चा कैसे बाअमल मुसलमान बन सकता है। हैरत है आबिद की वालिदा पर, जिन्होंने अपने बच्चे से ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि बेटा आपने अपने क्लासमेट साहिल की शिकायत क्यों नहीं की, उसको पीटने का हक आपको किसने दिया, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने स्कूल को मोरिद इल्जाम ठहराकर अपने बच्चे को शह दे दी। आबिद के वालिद का रवैया भी अफसोसनाक है। ना सिर्फ खुद झूठ बोल रहे हैं बल्कि बच्चे को भी झूठ बोलने की तरगीब दे रहे हैं। गैर जरूरी कामों में वक्त भी जाया कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए फिक्रमंद भी हैं। ऐसी फिक्र लाहासिल है जो अमल से खाली हो। आइए अब हम आपको एक दूसरे घर ले चलते हैं उनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। तालिब के वालिद शहर के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन हैं। किफ़ायती कीमत पर आला किस्म के रेडीमेड गारमेंट फरोख्त करने में शहर में उनका कोई सानी नहीं है। ताजिर हजरात उमूमन सुबह से लेकर देर रात तक अपने कारोबार में ही मसरूफ रहते हैं। वो अपने अहलो अयाल को बकदर ज़रूरत वक्त नहीं देते हैं। नतीजतन उनके बच्चे साहिब दौलत व सरवत तो हो जाते हैं, मगर तरबियत के शदीद फुकदान की वजह से अखलाकी और रूहानी एतबार से चलते फिरते मकबरे बन जाते हैं। तालिब के वालिद के मामलात ज़िंदगी इसके बिल्कुल बरक्स है। उनकी दुकान एक डॉक्टर के मतलब के मानिंद वक्त पर खुलती है और वक्त पर बंद होती है। उनका अपना एक मुनफरिद अंदाज है। वो दोपहर के वक्फे में घर जरूर आते हैं और शाम को दुकान जल्दी बंद करते हैं ताकि फज्र कज़ा ना हो। आबिद की वालिदा खुश मिजाज खातून होने के साथ साथ बाअमल मुस्लिमा हैं। जावेद साहब, तालिब और फातिमा को काफी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। मुझे तशवीश हो रही है। हाँ मुझे भी। रुको मैं स्कूल फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर साहब, मेरे बच्चे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। 25 मिनट की ताखीर हो गई। क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। अम्मी अब्बू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, my dear children? अल्हम्दुलिल्लाह। Talib, where have you been so far? Your school gets over at 1:15. Now it is 2 o'clock. So why have you got late today in reaching home? Sorry, Abbu. I had gone to my friend's place without your prior permission. I will never commit such a mistake in future. Inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of the shaitan. Ameen. Ammi, I'm thirsty. Please get me a glass of water. Take it, my son. Allahumma at'imu man at'amani wasqi man saqani. Stop. You have forgotten an important sunnah of drinking. Yeah, Mom, I remember my ma'am told me that the Prophet ﷺ used to breathe 3 times when drinking, and he would say it is more thirst quenching, healthier and more wholesome. MashaAllah, my son is genius. My son Talib, you know, it has also been medically proved that drinking in one draught can cause the problem of choking, as the esophagus may be blocked by the large amount of liquid flowing through it. Beti Fatima, have you learned Suratul Ikhlas with translation?
या अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, recite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, the one and unique. Allahu Samad. Allah, who is in need of none, and of whom all are in need. Lam yalid wa lam yulad. He neither begot any nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And none is comparable to him. MashaAllah. Jazakallahu khairan kaseera. जावेद साहब, एक बात बताइए, आप बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अब तो माशाअल्लाह तालिब और फातिमा समझदार हो गए हैं, दीन पर अमल पैरा भी हैं। आप कारोबार पर तवज्जो दीजिए। देखो जीनत, बच्चों की तालीम और तरबियत वालिदैन के बाहमी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तुम्हारी फिक्र आईने फितरी है, लेकिन ये क्यों भूलती हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना रिज़्क़ और जितनी दौलत हमारे मुक़द्दर में लिख दी, उससे एक दाना या एक पाई कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। जी बेशक, लेकिन दुकान पर अगर आप कुछ ज़्यादा वक्त दें तो मज़ीद नफ़ा होगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी दुकान दूसरों की दुकानों से जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिजारत में जब ईमानदारी बरती जाती है तो लोग कतार लगाकर ख़रीदारी करते हैं। अल्लाह के फजल से मैंने लोगों का एतबार हासिल किया। ठीक ठीक, अब मैं समझ गई, ये सारा मामला तरजीहात का है। हाँ जीनत, हमें फैसला करना होगा कि हमारा हकीकी नस्बुल आइन क्या है, मालूमता यकजा करना या अपने बच्चों को माल के सही इस्तेमाल की तरबियत देना। कहीं ऐसा ना हो कि हम कसब माश में खुद को इस कदर मसरूफ़ कर लें कि फिर हमारी लापरवाही की वजह से हमारी औलाद गुमराह हो जाए और हम कफ़े अफसोस मलते रह जाएं। तारीख़ इस्लाम और आक़ शाहिद है कि सहाबाए किराम व औलिया इज़ाम ने तिजारत को सानवी दर्जा देते हुए अपनी ज़िंदगियों को कौम की इस्लाह और अपने बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए वक्फ़ कर रखा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह Talib, let's go to offer salah. Yeah, Abu, of course. Oh my dear son, don't trouble yourself. I can manage. It's not a trouble. It's my prime duty to serve and obey my beloved and revered parents. MashaAllah. Fatima, let's come along. We should also offer salah. Okay, Ammi. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आबिद और तालिब के किरदार से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि तन्हा इस्लामिक स्कूल की तरबियत से तुलबा की ज़िंदगियों में कोई इनकलाबी तब्दीली उस वक्त तक रूनुमा नहीं होगी जब तक वालिदैन मुकम्मल ताउन नहीं करेंगे, वालिदैन अपनी बेजा ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात असर नौ तय नहीं करेंगे, बच्चों को बदलने से पहले खुद अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं करेंगे, वाज़ो नसीहत के बजाय आला अखलाकी इक़दार का मज़ाहिरा खुद नहीं करेंगे, झूठ, गीबत, चुगली, बुहतान, वादा खिलाफी वगैरह से ऐलान बरात नहीं करेंगे, बड़ों से इज्जत व छोटों से शफकत से पेश नहीं आएंगे, तब तक अपने बच्चों से उम्मीद करना कि वो आला व वरफ़ा किरदार के हामिल हों, सरासर जुल्म और महज खाम ख्याली और खुशफहमी के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा बाहैसियत वालिदैन सभी को ये बात अच्छी तरह ज़हननशी कर लेनी चाहिए कि बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त और तरबियत और तज़किया में वालिद और वालदा को कदम बा कदम और शाना बा शाना कोशिशें करनी होंगी।
इसी मकसद के पेश नज़र तक़वा इस्लामिक स्कूल बाहम्दुलिल्लाह मस्तूरात व मर्द हज़रात के लिए तरबियत और तज़किया की अलग-अलग इस्लाही नशिस्तें बाकायदा तौर पर मुनक्किद करता रहता है। मस्तूरात के लिए बरोज़ जुमा 2:30 बजे से 4 बजे तक और हर माह के पहले इतवार 11:30 बजे से ज़ोहर तक, और मर्द हज़रात के लिए बरोज़ इतवार 10 से 11 बजे तक दुरूस कुरान, दुरूस हदीस, तरबियत और तज़किया क्लासेस और दावी लेक्चर्स वगैरह का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा मेरी आप सबसे ये मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप इन प्रोग्राम्स में पाबंदी औकात के साथ शिरकत ज़रूर कीजिए ताकि हम सब की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में इस्लामी अक़दार पर मबनी पुरअमन मुआशरे की तश्कील अमल में आ सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakumullah khair, brothers and sisters. I must say, my friends have worked really hard to convey such an important message so beautifully and effectively. We just pray that our hard work pays off and the message really reaches out to you and affects you. Ameen.